Hello student, welcome back to Easy Learning with Neha. If you are preparing for CTET and UTET 2026, then this psychology and child development video is extremely important for you. In today's class, we will discuss exam-oriented psychological questions and concepts that can help you score better in the exam. If you find this video helpful, like the video, subscribe to Easy Learning with Neha and share it with your fellow CTET and UTET aspirants. So without wasting any time, let's start today's class. So now question number 1 is जो मैंने लिया है CTET paper 2 2024. Question number 1 is according to Vygotsky, which of the following is most important for children cognitive development? क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है. ऑप्शन ए इज़ इंडिविजुअल डिस्कवरी विदाउट असिस्टेंट, ऑप्शन बी सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेस्ट, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन ओनली एंड ऑप्शन डी मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. जब भी हम वाइगोस्की की बात करते हैं, वाइगोस्की कंसिडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट फंडामेंटली सोशल एंड कल्चरल. क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि वाइगोस्की कंसिडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट फंडामेंटली सोशल एंड कल्चरल. अब जब भी उनके अकॉर्डिंग है, चिल्ड्रन जब भी अपना लर्न करते हैं, कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं तो जब वो इंटरेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड से एंड टीचर से, तब वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं. क्लियर. जो उनका कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है वाइगोस्की का, ये भी आप याद रखेंगे. जेडपीडी क्या है आपका? जेडपीडी है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है आपका? ये एक्सप्लेन करता है आपका गैप बिटवीन, किसके गैप बिटवीन में, कि जो ये चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो अकेले किसी काम को कैसे करेगा. चाइल्ड कैन डू, अपने आप से किसी काम को करता है इंडिपेंडेंटली, एंड दूसरा वो किसी की हेल्प के साथ काम को करेगा. तो इन दोनों के बीच में गैप को बताता है आपका वाइगोस्की कि चाइल्ड कैन डू विथ असिस्टेंस. क्लियर. सो इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कि जब भी हम वाइगोस्की की बात करेंगे चिल्ड्रन के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, तो क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट. सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. क्लियर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया सीटेट पेपर 2 2024 से. Question is, a teacher asks student to solve a problem in different ways and encourage them to explain their reasoning. This approach is most consistent with. अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक टीचर है अपने बच्चों से कह रहा है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो डिफरेंट वे से, और उनको इनकरेज कर रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो यह अप्रोच कैसी होगी? फर्स्ट रोट लर्निंग है, बी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, सी बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, एंड 4 ड्रिल एंड प्रैक्टिस है. तो जब भी हम लर्नर को क्या कर रहे हैं, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट के लिए कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनके नॉलेज को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम? उनका नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. क्लियर. जब भी इस टाइप की अप्रोच होगी, दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगी. क्योंकि क्या है, एक तो क्या है, टीचर क्या करे, डायरेक्टली उनको आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकता है. वो पहले बच्चों को क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा. ठीक है, स्टूडेंट को एक्सप्लोर करेगा, उनसे रीज़न करेगा, डिस्कस करेगा कि जो भी उन्होंने उनको क्या दिया है, प्रॉब्लम दी है, वो उन्होंने किस टाइप से उसको सॉल्व की है. ठीक है, उसको डिस्कस करेगा कि कैसे उन्होंने उसके आंसर पे आए हैं, और डिफरेंट स्टूडेंट क्या है, उनके डिफरेंट इंडिविजुअल उनमें डिफरेंसेस हैं. वो अलग अलग तरीके से उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, कुछ सही करेंगे, कुछ गलत करेंगे. तो टीचर क्या कर रहा है, उनमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच उनमें डेवलप कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, according to Piaget, a child who is able to understand that the quantity of water remains the same water when is transferred from a short wide glass to a tall narrow glass has acquired. अब ये कह रहा है कि अगर बच्चा समझने लगता है कि कोई क्वांटिटी वाटर की है, अगर उसे डिफरेंट कंटेनर, डिफरेंट शेप के कंटेनर में हम उस वाटर को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं,
तो वो कौन सा नॉलेज एक्वायर कर रहा है, तो वो है आपका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है आपका अंडरस्टैंडिंग, क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग that the quantity remains unchanged, that the quantity remains unchanged despite a change it appears or shape. Clear? So it developed during the concrete operational stage, जो कि ये आपकी होती है 7 to 11 ईयर्स में। बच्चा ये समझने लग जाता है कि सेम क्वांटिटी जो वाटर की है अगर उसे हम डिफरेंट कंटेनर में रखेंगे तो वो क्या है, अमाउंट आपकी सेम रहेगी। क्लियर आपका? So option B is the correct answer. Now come to the question number 4. CTET पेपर 2 2023 से मैंने लिया है, which statement best describe assessment for learning. इन चारों में से कौन सा जो आपका लर्निंग के लिए बेस्ट स्टेटमेंट है? फर्स्ट, इट इज़ कंडक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। आप बच्चे को अपने सारे साल भर तक आप पढ़ाते रहे, सिखाते रहे और आपने लास्ट में उसका क्या करोगे, असेसमेंट करोगे। क्या ये सही होगा? ऑप्शन बी, इट इज़ यूज टू रैंक स्टूडेंट। जो हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं क्या बच्चों के रैंक के लिए करते हैं? बिल्कुल गलत। सी, इट प्रोवाइड फीडबैक दैट हेल्प इम्प्रूव लर्निंग। यस, हम बच्चों को जो असेसमेंट करते हैं वो फीडबैक ले करते हैं कि बच्चा कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, कहाँ पे गलतियाँ हैं, कैसे उनको सुधारा जा सकता है, कैसे उनको रेमेडियल टीचिंग हम प्रोवाइड कराएंगे। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, a teacher notices that students from different background have different ways of expressing themselves. What should the teacher do? अब टीचर नोटिस कर रहा है जो उसकी क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से उनके पास आ रहे हैं और जो उनका अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो सबका क्या है, डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, एक्सेप्ट ऑल स्टूडेंट टू बिहेव इन द सेम वे, इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस, respect diversity and provide inclusive learning opportunity, and the separate student according to their background. So आपके पास क्या है, जो अच्छा टीचर होता है वो क्या रिकग्नाइज करता है, डिफरेंसेस इन लैंग्वेजेस, कल्चरल, जेंडर, कम्युनिटी एंड लर्निंग स्टाइल विदाउट ट्रीटिंग दिस डिफरेंसेस एज अ डेफिशिएंसी। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि टीचर को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड इंक्लूसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेट पेपर 2 2021 से। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। इनमें से चाइल्ड सेंटर क्लासरूम के लिए सबसे सुटेबल आपका क्या रहेगा? ऑप्शन ए, टीचर स्पीक मोस्ट ऑफ द टाइम, कि क्लास में बैठे हैं केवल टीचर बोल रहा है, मैक्सिमम टाइम पे टीचर बोल रहा है। बी, स्टूडेंट पैसिवली रिसीव इन्फॉर्मेशन, टीचर पढ़ा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम में और स्टूडेंट उसको पैसिवली सुन रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। सी, स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग एक्टिविटीज़, और स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। या फिर स्टूडेंट मेमोराइज द टेक्स्ट बुक, या फिर स्टूडेंट मेमोराइज कर रहे हैं टेक्स्ट बुक को। यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग एक्टिवली। सो आपको जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है इनमें लर्नर क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू किसके, थ्रू क्वेश्चंस के, थ्रू क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो टीचर समझा रहा है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से कोलैबोरेशन करके कि क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा, टीचर ने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, तो टीचर का जो पार्टिसिपेशन होगा वो एक्टिव होगा। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे होता है? फर्स्ट, हेरिडिटी ओनली, बी, इन्वायरमेंट ओनली, सी, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, डी, नीदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट। तो जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है बोथ हेरिडिटी से भी एंड इन्वायरमेंट से भी। कुछ बच्चा अपने घर से सीख के आता है, कुछ बच्चा अपने इन्वायरमेंट में सीख के आता है, तब जाके जो बच्चा है उसका क्या हो पाता है, डेवलपमेंट हो पाता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट अ टीचर रोल अकॉर्डिंग टू अ प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ एजुकेशन। ये कह रहा है कि आपका टीचर का क्या रोल है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए। फर्स्ट क्या है, उसको क्लासरूम को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोलर ऑफ अ क्लासरूम एक्टिविटीज़, बी, फैसिलिटेटर ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग, सी, सोल सोर्स ऑफ नॉलेज, डी, एग्जामिनर एंड एवल्यूएटर ओनली। सो जब भी आप टीचर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की हम बात करेंगे तो टीचर का जो रोल होता है वो फैसिलिटेटर के रूप में होता है। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फैसिलिटेटर ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन गिव्स इम्पॉर्टेंस टू द चाइल्ड, जो प्रोग्रेसिव आपकी एजुकेशन होती है ये आपकी इम्पॉर्टेंस देती है किसको,
चाइल्ड एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, ठीक है, और एक्टिव लर्निंग को आपका क्या करती है, फोकस करती है। तो जो टीचर है वो कोई सिचुएशन आपकी क्रिएट करेंगे जिसमें स्टूडेंट क्या कर सके, अपने आप को एक्सप्लोर कर सके और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। इसमें मैंने कुछ आपके इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एरिया भी मैं लेकर के आई हूँ सीटेट के, जिनमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें जैसे पियाजे है, वाइगोस्की है, कोलबर्ग है, ये सारे मैं अपने अपकमिंग वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टूडेंट, आपको आज का मेरे वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।